अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबा रमज़ान दानिश टीवी पर आधी आधी दुनिया पूरी बात के प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ बड़ी खूबसूरत शख्सियत सोशल मीडिया पर एक शौर आफाक ह्यूमन एक्टिविस्ट पाकिस्तान की कोयटा की आवाज़ इंसानों की आवाज़ इंसानियत की आवाज़ जनाब जलीला हैदर। तो आज हम ओवर टू जलीला हैदर। और जनाब कैसी हैं आप? अस्सलाम मैं वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सबा, आपके प्रोग्राम में आने का। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट कि मैं दानिश टीवी पे आ रही हूँ और आपके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंतहाई कीमती वक्त। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, आप यूके में अपनी मसरूफियत की बिना पर, और आपने उसमें से भी हमें अपना बहुत कीमती टाइम दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जनाब आपसे कुछ पाकिस्तान की सोशल मीडिया की जो लोग हैं, आपको पता है हम सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। आपसे आपको उसी तनाजुर में हम जानते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। तो जनाब सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी एकेडमिक्स के बारे में आप कुछ बताएंगे। स्टार्ट हम एकेडमिक्स से करेंगे, आपकी तालीम से करेंगे कि क्या है आपका तालीमी सफर, क्या है? जी, बेसिकली मैंने जो सारी एजुकेशन थी वो कोयटा से ही हासिल की, बलूचिस्तान जी जी से। जी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो लॉ में है वो भी कोयटा से ही किया। यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज होती थी, अभी तो दो तीन खुले हैं, उस वक्त एक ही होता था। सो आई जस्ट मैंने वहां पे एडमिशन लिया और अभी हालिया जो है मैंने LLM के लिए जो स्कॉलरशिप सिक्योर की चिवनिंग का, उसमें मैं यूके आई हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में मैं मास्टर्स कर रही हूँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पे। तो तालीमी सफर इट्स नॉट लाइक कि हम लोग बहुत कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान में जो क्लास है एजुकेशन का, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का, तो हम मिडिल क्लास तबकों में पाए जाते थे, हमारी स्कूलिंग और सब कुछ। बट ये था कि जो फैमिली थी वो हमेशा ये कहते थे कि जो हमारी जो निसाब है जो हम पढ़ते हैं, इट्स फॉर द पर्पस कि हम जो रेगुलर स्कूलिंग करते हैं वो जॉब सीख करने के लिए या जो हम्म। फायर होती है उसके लिए जरूरी है। बट वी शुड गो टू अदर बुक्स, जो हमारे निसाब से बाहर की किताबें हैं उसको भी हम्म। पढ़े। तो बचपन से मैं बहुत ज्यादा ये जो स्टोरीज और हिस्ट्री और आई डोंट नो मुझे क्या था, लाइक मैं फिलोसफी भी पढ़ती थी और इन चीजों में मेरा काफी रुझान था। आई वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट बट आई डोंट नो मेरा जो उसमें मैं कर नहीं पाई, शायद वो भी हमारे या टीचर्स मुझे नहीं कर सके, बना नहीं सके, या फिर हम्म। हमारा तालीमी सिस्टम में वो मौके नहीं थे जो हर सबको होना चाहिए, तो इसलिए मैं वो कर नहीं सकी। एंड देन आई हम्म। आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन और फिर मैं इसी फील्ड में आ गई। ठीक। आप लॉ पढ़ रही हैं, LLM कर रही हैं, आपने यही बताया या कर चुकी हैं? नहीं, अभी कर रही हूँ। इस साल मैंने कर रही हैं। जो पाकिस्तान भर में, दुनिया भर से ये होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप होती है जी जी चिपनी। इस पे जी मैंने किया था, तो 2018 में मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो जी 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 वो मुझसे मिस इसलिए हुआ क्योंकि मैं हम स्ट्राइक पे चली गई थी उन दिनों, प्रोटेस्ट में, जी तो वो जी। miss हो गई। फिर मैंने इस साल फिर अप्लाई किया तो उसमें मैं फिर शॉर्टलिस्ट हुई और हैप्पीली कि मैंने पाकिस्तान में टॉप किया जितने भी एप्लीकेंट्स थे। माशाल्लाह। जी मेरा जी। हाईएस्ट जो होता है सारी चीजें कंसिडरेशन में, तो मेरा हाईएस्ट था। और ये दुनिया भर से 1500 लोग मुंतखब होते हैं जो अ, अ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे जी आते जी हैं। जी 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 आज जी। पाकिस्तान से 53 लोग आए हैं, तो उनमें से एक मैं भी हूँ और मैं अपना LLM कर। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक आम सी कोयटा जैसी आबादी में एक आम सी लड़की इंसानियत की आवाज बन जाती है। मतलब किस तरह का सफर है ये? कैसे, मतलब कैसे, समझ नहीं आती ये बात। ह्यूमन एक्टिविस्ट कैसे बन जाती है कोयटा जैसी आबादी में, कंजर्वेटिव जैसी आबादी में? देखिए सबा, अगर हम हिस्टोरिकली बलूचिस्तान या फिर कोयटा के जो हालात देखे, जी वहां पर लोग ऐसे नहीं थे जैसे अभी नजर आते हैं। जी 9/11 से पहले वहां के लोग हम देखते हैं बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव थे। आपने देखा होगा टीवी ड्रामा जो सबसे अच्छे बनते थे वो
पीटीवी का ही होता था, जो कोयटा सेंटर का था, जो बहुत निहायत प्रोग्रेसिव होते थे। जैसे अच्छे अच्छे एक्टर्स कोयटा ने दिए, नादिया खान जैसे लोग जी वहीं से जी ही जी क्या है। तो राबी पीरजादा हमारे सामने, बहुत सारे लोग हैं जो शो करता है कि कोयटा कितना प्रोग्रेसिव था। मगर अनफॉर्चुनेटली जो बाय डिफॉल्ट हम जैसे लोग जब बड़े हुए तो हम कॉन्फ्लिक्ट में बड़े हुए। हमारे यहाँ जो है वो जो हम हमें फील होता था कि हम अच्छे टाइम गुजारे, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सिंस लाइक 9/11 के बाद से वहाँ की जो हालात और पॉलिटिकल जी जी सिनारी, जी जी उसकी वजह से वहाँ आई फील कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो विक्टिम नहीं रहा हो। मगर उस विक्टिमहुड में बहुत कम लोगों ने ये रियलाइज किया कि हमें एक दूसरे की आवाज बननी चाहिए, बजाय कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये रास्ता चुना, और मैंने ये हम्म रास्ता किसी जाती फायदे या तासुब के लिए नहीं चुना, या लोग कह सकते हैं ये मैंने तब चुना जब लोग नहीं बोलते थे, जब लोग इसको लोगों का जो सिलेक्शन था वो बहुत ज्यादा, लोगों को ये लगता था कि हम जो एजुकेशन ले वो अच्छी नौकरियां ले, अच्छे पोजीशन ले। आई कुड चूज दैट, मतलब मुझे हम्म अभी बहुत अच्छे ऑफर्स थे। मगर ये है कि जब आप लोगों के बीच रहते हो तो आप उनकी बात करते हो। तो कोयटा में भी बहुत ज्यादा वायलेशंस हुए, पूरे बलूचिस्तान में हुए। पर क्योंकि मैं खुद हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हूँ, सो आई हैव सीन थिंग्स वेरी डीपली एंड क्लोजली। और उसमें सबसे ज्यादा दर्दनाक जो औरत का, जो खातून का जो नैरेटिव था, वो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा। इट्स सो हम्म पेट्रियार्कल। वो बहुत ज्यादा मर्दानगी उसमें है। जितने भी आप देख ले, जो अता की मजलूमियत का जो नैरेटिव है वो भी मर्दाना सोच की अक्कासी करता है, वो मर्द के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, उसको खातून के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता। सो आई जस्ट चेंज दिस नैरेटिव। और मैंने जो तीसरा बयानिया है कि आप इन सब के बीच हम जैसे हमारे जेंडर का सवाल किधर है, तो फिर उसको मैंने ह्यूमन राइट्स से कनेक्ट किया। एंड इसमें काफी इज्जत भी मिली मुझे। ठीक जनाब। तो आप आवाज बनी इंसानियत की, आप आवाज बनी औरत की, वो भी ऐसी जगह जहां औरत नाम की किसी जेंडर को एक्नॉलेज किया ही नहीं जाता। मैं बात कर रही हूँ बलूचिस्तान, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तानी माशरे में औरत को किस तरह से समझा जाता है ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। मर्द नहीं मानते, मर्द क्या बहुत सारी मेजोरिटी इंक्लूडिंग खवातीन ये बात नहीं मानती कि यहाँ औरत को जेंडराइज किया जाता है। माना ही नहीं जाता, इस हकीकत को नहीं माना जाता। कहते हैं वो सब ठीक है, सब नॉर्मल है, सब चल रहा है। वो यहाँ तक नहीं मानते कि औरत हेरासमेंट का शिकार होती है। डू यू अंडरस्टैंड कि ये होता है? यस। और हम लोग हमारे यहाँ जो पोट्री है वो औरत की, वो ऐसे है कि वो डरी सहमी हुई होगी, हम्म शर्म हम्म का पे होगी, उसको बोलना नहीं आता, वो मजलूम होगी, वो रोती धोती होगी हर टाइम, वो कंप्लेंट्स करती होंगी। पर वो अपने लिए बात नहीं करती होंगी, अपने लिए क्या, वो किसी के लिए भी बात नहीं कर सकती। वरना वो कहते हैं तो बड़ी मर्द खातून है। आप देख ले कि खातून की जो बहादुरी है उसको भी मर्दानगी से जोड़ा जाता है, जबकि खातून हम्म खुद एक कैरेक्टर है, कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इस सारे में हमारा जो हमें एलिनिएट किया गया है पूरे पाकिस्तानी तनाजुर में, आप देखें, अगर अर्बन सोसाइटी भी देख ले, आप नोमैड सोसाइटी देख ले, आपको हर जगह जो है उनकी एलिनिएशन किरदार की बिल्कुल आपको नजर आती है। ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत ज्यादा है। आप देख ले, हम हम्म ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम दो खातून हैं, हमें सबसे ज्यादा विदाउट लिसनिंग के हम बात क्या करें, आपको गालियां पड़, हम्म औरत है क्योंकि जजमेंटल हो जाएंगे बिल्कुल। हमें क्या हम कुछ नहीं कहा जाएगा इस बात पे कि हम औरत के ऊपर बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ। और ये बयानिया जो है ये पूरे मुल्क का माइंडसेट है, और ये इतना खतरनाक है। सबा के हमारी 51% आबादी है, और इसको बिल्कुल दीवार से लगाया गया है, इसको एलिनेट किया गया है। उसमें हमारा जो किरदार है वो किसी बेवा का है, उसमें हमारा किरदार कोई मजलूम माँ का है, उसमें हमारा किरदार जो है वो एक दुखी बीवी का है, उसमें किरदार एक बेचारी बहन का है। पर इस सारे तनासुर में मैं कहा,
इसका सवाल कहीं पर भी नहीं है। तो पाकिस्तान में ये बड़ा जरूरी है कि जब हम राइट्स की बात करें तो हम कहते हैं कि कौमों की राइट्स है, हम कहते हैं कि मजहबी हकूक है। हम जेंडर पे जब बात करते हैं तो हमें लिनिएट किया जाता है, और ये लोग कहते हैं आपकी आप तो बराबर है। हम बराबर है तो कहाँ पे है, हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? हम कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसलिए सबा हैरेसमेंट, वो कहते हैं इसने मतलब लाइक मतलब इसका लिबास ऐसा था हैरेस हुई ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अब जस्टिफाई किया जाता है, बिल्कुल जुर्म को, हजार गुनाह को जस्टिफाई किया जाता है। इतनी जस्टिफिकेशन आते हैं एक शख्स के सपोर्ट में। वो कहते हैं हाँ खातून मजलूम है, मगर आगे मगर जब डाल देते हैं इट मीन्स के दे आर एलिनिएटिंग योर प्रॉब्लम, और यहाँ से एग्जैक्टली। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं जो है। तो इसलिए इन सारी चीजों पे जो हमारी स्ट्रगल है वो ओवरऑल स्ट्रक्चरल है, और जो डीकोलोनाइजेशन है जो माइंडसेट का, उसके लिए मेरी जद्दोजहद है जो हर सतह पे है। हम्म, ठीक, हर हर सतह पर है, हर तबके के लिए है। आप सिर्फ हजारा की ह्यूमन एक्टिविस्ट नहीं है, आप पाकिस्तान की मजलूम इंसानियत की एक्टिविस्ट हैं। बिल्कुल। मैं तो अभी मैंने उस दिन एक हमारे कम्युनिटी का ही एक व्लॉगर है, मैंने उसे कहा मैं तो कम्युनिटी में बहुत लेट पहुंची हूँ, लाइक हम्म इट लाइक द फाइनल दिस इंस्टेंस आई हैव टेकन, इवन हम्म दो 2011 में आई टेक दिस हम्म प्रिविलेज के 2011 में पहली दफा हजारा खवातीन को कोयटा प्रेस क्लब प्रोटेस्ट के हम्म लिए, कबायलियत हम्म को खवातीन को मैं लेके गई थी, और आई लेड दैट हम्म प्रोटेस्ट के चलो हम्म यार अपने राइट्स पे बात करो, व्हाट्स रॉन्ग कि आपके आप परसिक्यूट हो रहे हैं, आप मारे जा रहे हम्म हैं। तो हमारी जो पोर्ट्रे है ऐसा हजारा, वो या तो शिया के तौर पे किया जाता है या एथनिक माइनॉरिटी के। हमारा कम्युनिटी को सिर्फ ये दिखाया जाता है कि हम सिर्फ लाशें उठाते हैं, हम सिर्फ रोते हैं, हम मजलूम हैं। हमारी कम्युनिटी में डाइवर्सिटी है, हमारी कल्चर है, हमारी एजुकेशन है, हमारा रहन सहन है, हमारी शादियां है, हमारी हर चीज है जो शायद मीडिया उसको पोर्ट्रे भी नहीं करती। हमारी सिर्फ हम्म, जो ब्रेकिंग न्यूज होती है वो हमारा जो रोना धोना है उस पे। एग्जैक्टली। तो उसमें भी हमारी जो हजारा खातून है उसको यही रोती औरत दिखाई गई है सिर्फ, कि वो बस उसमें नहीं दिखाते कि हम जैसे खवातीन भी स्ट्रगल करते हैं। हम बिल्कुल जैसे बिल्कुल। बहुत सारी लड़कियां बैक होम जो है वो सिर्फ कबायलियत और खौफ की वजह से फ्रंट पे नहीं आते, मगर वो बहुत ज्यादा उन्होंने नैरेटिव स्टेब्लिश करने में बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स चैलेंज किए। हमारे ब्यूरोक्रेसी में खवातीन है, हमारे जुडिशरी में आजकल जुडिशरी सॉरी हमारे लॉयर्स कम्युनिटी में भी मेरे बाद बहुत हम्म सारी की आई है, और इट्स अ बिग इंस्पिरेशन। सहाफत में, हम्म, हमारे मीडिया में है हम, पर वो कहीं नजर नहीं आती क्योंकि वो पेट्रियार्की से डरते हैं। सही, ठीक। तो आप अपने आप को किस तरह से, आप अपनी मूवमेंट को किस तरह से कैटेगराइज करती हैं कि आप लिबरल हैं, नहीं, आप कॉमरेड हैं, मैं आप? एक मैं एक सेकुलर खातून हूँ। मैं कहती हूँ पाकिस्तान जो है वो सबका मुल्क है। पाकिस्तान में तमाम अक़वाम को यकसा हकूक मिले। मैं लिबरल नहीं हूँ। लिबरल मीन्स जो लिबरल बुरी बात नहीं होती है, लिबरल भी एक आइडियोलॉजी है। मैं कहती हूँ ऐसा पाकिस्तान हो जहाँ जो जैसा प्रैक्टिस करे अपने नजरियात, हम्म हम्म मजहब, हम्म जिससे हम्म लोग तकलीफ ना हो, जिससे लोगों की जिंदगियां खतरे में ना हो, वो जो है होना चाहिए, और बराबरी के बुनियादों पे होना चाहिए। बट आई कॉल माई सेल्फ एज अ कॉमरेड, क्योंकि मैं एक सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो पाकिस्तान में तबकाती सिस्टम है, जो हम्म गरीब और हम्म फर्क है, हम्म जिसमें अभी बहुत ज्यादा गैप बढ़ चुका है, हम्म बेरोजगार, हम्म, जो जी। गुर्बत का जो मसला है वो बहुत बढ़ रहा है, फिर सिंफी ना बराबरी बहुत है, फिर कौमी सवाल बहुत ज्यादा है। तो इन सब को जब मैं देखती हूँ तो मैं खुद को एज अ सोशलिस्ट की ये जो
पावर का जो नैरेटिव है इसको टूटना चाहिए और इसको अवाम में तकसीम होना चाहिए, ताकि तमाम लोग बराबर हो, सबके पास घर हो, सबके पास रोजगार हो, सबके पास जीने का हक हो, और बिला तफरीक नस्ल, जात, जबान, मजहब, मसलक के तरीके। सो या मेरा ये आइडियोलॉजी है। पावर को तोड़ना चाहती हैं, यानी आप कैपिटलिज्म को निशाना बना रही हैं, आप सरमादाराना निजाम को जो है आप चाहती हैं उसको ब्रेक होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में इनइक्वल, पूरी दुनिया में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, मगर पाकिस्तान में मतलब बहुत ज्यादा। ये तो ऐसी बात है कि ये बिल्कुल ख्वाबो ख्याल की बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये हमने देखा है, ये जद्दोजहद पूरी दुनिया में चली है। हमने वेनेजुएला में देखा, हमने क्यूबा में देखा, हमने वियतनाम में देखा, हमने रूस में देखा, हमने चीन में देखा है। हमने आज चीन पाकिस्तान में देखा है, भुट्टो ने भी यही करने की कोशिश की थी। कोशिश की, पर पाकिस्तान में जो मिलिट्री सियासी जो उस वक्त जो ब्लॉकिंग था, लाइक यूएस और यूएसएसआर का, तो जो दो ब्लॉक्स थे उनके आपस के टक्कर में फिर हमारा मुल्क जो है बदकिस्मती से बचाए के अपने मुल्क पे फोकस करता, अपने अवाम पे, वो जो है उनके यूएसए के गोद में बैठ गए और अफगान जिहाद को प्रमोट किया, जिससे एक और नुकसान हमें ये पहुंचा कि अफगानिस्तान के मामलात में हमने अपने मुल्क को ही आग में धकेल दिया। हमारा अपना मुल्क जो अमन अमान और तरक्की और प्रोग्रेसिव, आप 80s से पहले देखे पाकिस्तान बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, लाइक बहुत प्रोग्रेसिव ट्रैक पर था, बिल्कुल। में बिल्कुल, देयर हर इज नो ओपिनियन। का नाम था, स्पोर्ट्स में, इनोवेशंस में, मगर उसके बिल्कुल। बाद लाइन शुरू हुई, क्योंकि हमारे उसके यहाँ बाद बिल्कुल डाउनफॉल, ऐसा डाउनफॉल कि हम अब तो बिल्कुल अ, तकलीफ खत्म हो बिल्कुल गई, ठीक। क्योंकि जो है हमारे यहाँ जो अशराफिया तबका है वो अपने लोगों के बजाय दूसरों को अपीस करने में लग गए, जिसका नुकसान हमने बहुत बुरा उठाया। हमारे 80,000 लोग, चाहे उसमें हमारे शहरी थे, फौजी थे, हमारे सब लोगों ने जानों पे कुर्बानियां दी, और ये जंग जिसका हम हिस्सा ही नहीं थे। तो ठीक। ये चीज है। फिर मैं देखती हूँ कि अगर चाइना हमारे बाद आया, चाइना ने अपने कौमी जद्दोजहद की, अपने कौमी सवाल को उबारा, अपने लोगों को जो कल्चरल रेवोल्यूशन है उसकी जानिब बढ़ाया, तो हम देखते हैं कि आज चाइना, इवन दो एक इमर्जिंग इंपीरियलिस्ट फोर्स है, बट स्टिल हम देखते हैं कि वो तो अपने कौम को फैसिलिटेट तो कर रहा है। वहां पर यहाँ जो मैंने यूके में देखा है, जो सबसे ज्यादा गाड़ियां है, प्राइवेट गाड़ियां, वो चाइनीज के पास है। मीन्स वो इतने रिच है, इनके पास सारे रिसोर्सेज है, दुनिया भर के मार्केट, हर जगह इनके लोग पहुंचे हुए हैं। हमारे यहाँ ये जो डिक्लाइन है वो ये है कि हम लोग मुखलिस नहीं हैं। हमारे यहाँ तालीम तालीम का मकसद भी लूट खसूट है। हमारे यहाँ लोग कोर्स। पीसीएस इसलिए नहीं करते कि वो मुल्क को सर्व करे, वो इसलिए करते हैं कि नौकरी लेके एक्सप्लॉयटेटिव फोर्सेस का हिस्सा बने, कि मैं अफसर बनूंगा तो कुछ करूंगा। सो इट्स लाइक जब पावर नहीं टूटेगा, जो इसकी तकसीम नहीं होगी और इसकी तकसीम निचले तबकों तक नहीं पहुंचेगी, आई डोंट थिंक सो कि फिर पाकिस्तान में कोई बड़ा चेंज की उम्मीद हम कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि भले हम इसको इस तरह से कंक्लूड करते हैं, सॉरी टू कट ऑफ यू, कि आपने कहा 80s तक बड़ा प्रोग्रेसिव ट्रैक पर था पाकिस्तान, इसलिए प्रोग्रेसिव ट्रैक पे थे कि जब तक जो है हमारे यहाँ वाकई इंस्टीट्यूट्स जो है थे वो स्ट्रांग थे, पर्सनैलिटीज स्ट्रांग नहीं थी हमारे यहाँ। 80s तक शख्सियात मजबूत नहीं थी, इदारे मजबूत थे। उसके बाद जो डाउनफॉल हुआ उसमें, और आज तक हमारे यहाँ अब सिर्फ शख्सियात मजबूत रह गई हैं, इदारे हमारे यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई। ये वजह है कि अब जो है हर शख्स जो है वो शख्सियात बनना चाहता है, यस, इदारों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो अपने आप में एक शख्सियत बनना चाहता है, वो उससे इसलिए इख्तियारात चाहिए होते हैं कि वो उसे ताकत बनना होता है। हर शख्स हमारे यहाँ ये चाहता है और ये सोच रखता है, इसीलिए हमारा डाउनफॉल है। बिल्कुल ठीक। हमारे लोग जो है वो अभी भी ब्रिटिश राज के सोच से नहीं निकले हैं। जो हमारे कवानीन है उसमें कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं है जो हमारे अपने लोगों की कंट्रीब्यूशन हो। तो जब तक हम खुद को एज आजाद
कौम के तौर पर नहीं देखते। और अभी तक भी हम खुद को ऐसा कॉलोनीज चले गए हैं, मगर उसका जो साया है उससे हमने जान नहीं छुड़ाया, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं। इट्स वेरी नेसेसरी कि हम खुद को डिकोलोनाइज करें पहले, हमारे माइंडसेट को। सही। तो बेसिक जो मेरा क्वेश्चन था वो हम कहाँ से कहाँ गए कि हमारे सोशल मीडिया ऑडियंस के लिए आप समझाएं कि हम किस तरह, आप मुझे डिफाइन करें, मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन being liberal, being secular, and being comrade. यस, बीइंग लिबरल, लिबरल जो है, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है लिबरल में, वो जाती आजादी की बात करते हैं, फर्द की हम्म आजादी। लिबरलिज्म हम्म होता है मतलब मेरे मामलात में रियासत मुदाखलत ना करें, मैं जैसा जीऊँ, जैसी जिंदगी गुजारूं। जबकि जो सेकुलर होता है वो समझता है कि और जो मिन है इसे एक सेकुलर सोशलिस्ट होने के नाते, कि जो मेरा जात है, जब तक कि पूरा समाज का सिस्टम सेट नहीं होता, मेरी आजादी मायने नहीं रखती। अब मैं पाकिस्तान में स्कर्ट पहनूं, ठीक है, मैं कहूँ जी। मैं लिबरल हूँ, मिसाल के तौर पे ये मेरी शख्सी आजादी है कि मैं स्कर्ट पहनूं। पर जब मैं सोसाइटी में निकलूं और सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ना हो उस चीज की, तो मीन्स आपने समाज का जो ऊपर का परत की सोच है उसको तो चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ अपने जात को आजाद किया। तो बेसिकली लिबरलिज्म जो है वो फर्दी आजादी की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, जबकि जो सेकुलर है और जो एज अ सोशलिस्ट हम देखते हैं, हम कहते हैं जो पूरा समाज है उसको इज्तिमाई तौर पर आजाद होना चाहिए। आजादी हर शख्स की चॉइस है, जिसको निकाब करना है वो निकाब करे, जिसको नहीं करना वो ना करे। फिर स्टेट का जो है, हम कहते हैं स्टेट का को मजहब से अलहदा रखना चाहिए, क्योंकि जो अगर स्टेट्स की दुनिया भर में किसी स्टेट का मजहब नहीं है, सिर्फ जो हम्म। थियोक्रेटिक स्टेट्स है सिर्फ उनके मजहब है। हम देखते हैं कि जो स्टेट हो वो अपने अवाम के लिए हो। तो कोयटा की इस प्यारी सी लड़की के गोल्स हो गए अचीव? मैंने कभी गोल सेट नहीं किए, पर जो चीज हम चाहते थे कि जो नौजवान है वो कर लें। स्टेटस को तोड़े, और अभी जो हम्म पॉलिटिकल मूवमेंट्स मुल्क में शुरू हो चुकी है या हो रही है, हमने उनको आवाज दी है, कम से कम हम्म बोलने का, हम्म जो कड़े होने का। मुझे याद है प्रेस क्लब पे मैं सिर्फ एक खातून हुआ करती थी और बहुत सारे हम्म लड़के होते थे, तो मुझे बड़ी गालियां भी पड़ती थी कि ये हम्म बेहया लड़की, ये वो, मतलब लाइक मैं बात कर रही हूँ 8-9 साल पहले। तो अभी बहुत सारी लड़कियां जब कोई मुजाहरे हो, डेमोन्स्ट्रेशन हो, तो उसमें निकलती है, और इट्स अ बिग चेंज, इट्स अ बिग पावर कि हम अपने आप को रिक्लेम करते हैं। और खास नौजवानों के लिए, नौजवान भी अभी बात करते हैं अपने इश्यूज पे, और दे लुक थिंग्स इन अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, और इसको हल करने की भी कोशिश करते हैं, अपनी जद्दोजहद करते हैं। जैसा आपने देखा अभी लाहौर में हमारे बलूचिस्तान के तालिब इल्म अपने सीट्स के बहाली के लिए लाहौर तक पैदल मार्च किए, और फिर उनकी बात सुनी गई, दे वर हर्ट। और इट्स लाइक अ पीसफुल जो रास्ता होता है कि अपने चीजें जद्दोजहद को कैसे अचीव करें, ये बहुत बड़ा टारगेट है। कुछ सोशल मीडिया एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, कब से यूज कर रही हैं सोशल मीडिया? मैं उनमें से थी जिन्होंने पहले उस फेसबुक नहीं था तो ऑर्किड का टाइम था, सो मैंने जी 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 जी। ऑर्किड अकाउंट बनाया था। फिर याहू मैसेंजर यूज किया, लाइक इट्स लाइक 2002 से, और ईमेल यूज करते थे। फिर जो स्कूल वगैरह के असाइनमेंट्स होते थे वो गूगल करते थे। नहीं, ask.com होता था। इसी तरह जब फेसबुक आया तो इट वाज एक्साइटमेंट, और इनिशियली हमें लगा कि हम अपने जो रिश्तेदार है, जो दोस्त है जिनसे राबिते नहीं होते थे, उनसे कनेक्ट हो। पर एक फेज आया लाइक 2010 से, वी रियलाइज कि हम इसको अच्छे से टूल के तौर पर सोसाइटी को नरेटिव बिल्डिंग में बड़ा हेल्प कर सकते हैं। और वी स्टार्टेड राइटिंग ऑन सोशल मीडिया डिफरेंट हिस्ट्री और ये चीजें। फिर मुझे एक दोस्त थे, उन्होंने एक ट्रिक बताया
के जब आप बात करें तो उसको 2-3 लाइन से ज्यादा ना लिखा करें, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, बजाय इसके कि आप बड़े बड़े आर्टिकल्स लोग लिखते हैं। तो फिर दे हेल्प मी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से अपने पोस्ट बनाने होते हैं, कैसे पावर पॉइंट पे, तो ये चीजें हेल्प की। और देन आई आई सा जो मेरा एक आईडी था जो बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग से 2015 में बंद हो गया, तो उस पे तकरीबन 1.5 लाख फॉलोअर्स थे उस वक्त के। फिर मैंने ये 2000 फिर 1-2 साल मैंने छोड़ ही दिया सोशल मीडिया, देन 2017 में मैं वापस आई और आई स्टार्टेड बैक। और तो अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर लोग इसको पॉजिटिव चीजों में यूज करें तो आई स्वेर ये बहुत इफेक्टिव है। जैसे मैंने देखा अक्सर खवातीन आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए करती है। इट्स सच अ बिग टूल। अगर लोग देखे, मैं गई थी सैन फ्रांसिस्को 2015 में, और जी। कभी कभी हमें दुख भी होता है कि वहां पर जितने भी फेलोज थे वो इंडिया के थे, और वहां पर मुझे जो ऑर्गेनाइजर था उसने ये कहा कि पाकिस्तान 1999 तक इंडिया से इकोनॉमी में आगे था, और अभी जो है वो डिक्लाइन इसलिए कर गया क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के यूज टू नहीं हुए। और सही। सिलिकॉन वैली में जो जिसको हम कहते हैं जो गढ़ है, सोशल जो टेक वर्ल्ड का गढ़ समझा जाता है, वहां पर ऑलमोस्ट जो है इंडियंस ने ऑक्युपाई किया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ टेक से लोगों की हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ वीडियो चैट और इन चीजों तक ही और रह गया है। फेसबुक आईडीज बनाने का हमारी कॉम का जो है वो टारगेट है लाइफ का, बस और और कुछ नहीं, फेक यकीन और करें। वो भी फेक आईडीज, वो भी फेक गालियां देती फेक आईडीज प्रोपेगेंडा करवा लो, उनको यूज करवा लो जाली आईडीज को, बस। और क्या है इस विजन, क्या है इस कॉम का, बस यही तो रह गया है। और टेक में कोई हमने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, जिसकी वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया, क्योंकि इमर्जिंग जो वर्ल्ड है वो आपके अभी रिवायात से आगे की चीज निकल गई है। जैसा मैं आपको एक सबा एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम बड़े गैरतमंद हैं, हमारी हम्म। बहन ये नहीं करती, हमारे बहन वो नहीं करते, लाइक होता है ना दूसरों को नेम शेम करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी आपके घरों के बिस्तर तक पहुंचा हुआ है एंड यू हैव नो कंट्रोल ऑन इट। ठीक है ना, आपके बस की अब ये बात नहीं है। इसने इंसानों को लिबरेट किया है, आजाद किया है, इसने खातून को आजाद किया है। आप उसके बिस्तर तक नहीं घुस सकते हैं, इस पे भी पासपोर्ट्स लगे हैं, आप उसके पासवर्ड्स तक नहीं पहुंच सकते, आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो ये जो सही। रैपिड चेंज आया है टेक्नोलॉजी में, इसको फौरन से हमारे लोगों ने लिया तो है, पर इससे कूप अप करना नहीं आया। और आप हजम देख, नहीं कर सके, एग्जैक्टली उन्हें उन्हीं की जबान में कहना चाहिए, वो बेचारे हजम नहीं कर सके इस चीज को। और आप देखेंगे कि कितनी इमेंसिपेशन खातून इससे लेगी, कितनी आजादी लेगी, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब ये चीजें नहीं रोक सकते हैं। अब ये जो सही। हर चीज पे मॉनिटरिंग करते हैं, ये नहीं हो सकता। तो टेक्नोलॉजी का जो पॉजिटिव इस्तेमाल है, हम सिर्फ नेगेटिव लोग देखते हैं, मगर मैं इसके पॉजिटिव, इसमें बहुत बिजनेस है, इसमें बहुत पैसा है। लोग जैसे यूट्यूब चैनल्स है, टिकटॉक पे कितने लोगों को मतलब एक सेलिब्रिटी के इतने फॉलोअर्स नहीं थे जितने टिकटॉकर्स के होते थे। सो इट्स लाइक अ रिकॉग्निशन। और जो चीजें आपको खुशियां दे जिस समाज में, हम उससे क्यों नफरत करते हैं। तो सोशल मीडिया पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। उलमाए दिन जब हम छोटे होते थे तो वो हमें बताते थे कि अपने काम से काम रखो, इज्जत इसी में है। जो हमें जिन बंदों ने कुरान पढ़ाया, वो कहते थे इज्जत पाना चाहते हो तो अपने काम से काम रखो। ये तो स्टॉकिंग करते हैं, ही इज नॉट इवन एडिड इन माय आईडी, और वो स्टॉक करके पोस्टें बना रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि क्या खंगालना है। सो इट्स लाइक हमारे समाज के जो नेगेटिविटी है उसको दूर करना। और हमारे लोगों का इतना डाइवर्स कल्चर है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इतने टैलेंट है,
why don't we use it for the positive change? It's not like only कि हम सियासी चीज अचीव करें, हमारे यहाँ इसके पीछे बहुत बड़े तहरीक उभर सकती है, रोजगार के लिए, हमारे यहाँ बराबरी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो लोग कर सकते हैं। मगर नहीं, हमने चुना बराबर का। पीछे, इसलिए हम्म। जो हमारे मुल्क है वो कामयाब नहीं होता चीजों में। एग्जैक्टली। सही। अपने काम से काम न रखने की जो आदत है, ये तो बस अब बढ़ती जा रही है, और अल्लाह ही मालिक है ये कि कहाँ से कहाँ चल जाएगी, कुछ नहीं पता। अच्छा, किसी सियासत में, किसी की पाकिस्तान में या इंटरनेशनली किसी की तर्ज सियासत से मुतासिर हैं आप? वेल मैं आइडियोलॉजिकली तो माँ सोशलिज्म को ही सपोर्ट करती हूँ, जो तर्ज हम्म। है हालिया तो न्यू लिबरल वर्ल्ड में मुझे तो कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि जिससे इंस्पिरेशन हो। पाकिस्तान में जो है वो एक अवामी वर्कर्स पार्टी है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो मेहनत कशों की जमात है, इसी तरह मजदूर किसान पार्टी है, एक आईएमटी है, इंटरनेशनल मार्क्सिस्ट टेंडेंसी, और फिर पाकिस्तान का प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस है। इसी तरह अभी कोयटा में बना है अवामी एग्जीक्यूटिव कमेटी, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव मूवमेंट। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो फेमिनिस्ट तहरीक है, फेमिनिस्ट तो बड़े अच्छे काम, हम्म। चाहे वो औरत मार्च वाली है, चाहे वो अच्छा। आपको औरत मार्च से कोई इख्तलाफ नहीं है? आई औरत डोंट, मार्च होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए यार। मतलब हम औरत लिख ले। मार्च, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट मी कंप्लीट इट। औरत मार्च में जो प्ले कार्ड्स होते हैं, उन पर जो भी नारे होते हैं, वो सब ठीक हैं? यू आर देखिए, ऑल ओके विद दैम? हर शख्स अपने तजर्बे से चीजें लिखता है, मतलब इस पे बड़ा आर्ग्यूमेंट उठा, लाइक अपना खाना खुद गरम करो, ये वी तो चलें, हेट। एक अलग से कहानी है। हो सकता है वो औरत कुछ ज्यादा ही थकी हुई हो, जिसने ये लिखा हुआ, वो बहुत हो सकता है ज्यादा थक जाती हो। एक और, एक और नारा मैंने पढ़ा कि वो लो बैठ गई ऐसे, ये क्या था? हाँ मैं बताऊँ, क्योंकि जो हमारा जो सोशली स्ट्रक्चर है, में भी हमारे सोसाइटी में भी तक वो उस फेज पे नहीं पहुंचा कि लोग ये बातें बर्दाश्त करें। मगर जो समाजी स्ट्रक्चर है, हर बात पे बच्चियों को पानी टोकते लाना हैं, बेटा एक गिलास। ऐसे ना बैठो, वैसे ना बैठो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, सो इट्स अ पर्सपेक्टिव एंड नरेटिव बिहाइंड इट। इसके पीछे के चलो लो बैठ गई ठीक से ना, मीन्स लाइक यार कितना तंग करोगे, मतलब मुझ पे ही क्यों, बेटों को हम नहीं कहते ये बातें, हम्म। हमारा फोकस है वो लड़कियों पे है। मतलब ये लो बैठना देखो, जो माइंडसेट है हमारा कि इसका लिबास ऐसे था, मतलब मेरा लिबास मेरे रेप का रीजन है, हमारा सोसाइटी ये सोचता है, इसका बैठना इसके रेप का रीजन है। सो इट्स लाइक हर किसी ने जो अपना प्ले कार्ड उठाया होता है, वो उसके सोसाइटी की उसके एक्सपीरियंस की अक्कासी करता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बोल्ड, इससे भी बोल्ड बात करती हूँ। एक शख्स ने एक पोस्टर उठाया, ठीक है, कि खाना मैं गरम करूंगी, बिस्तर आप खुद गरम करें, ये प्ले कार्ड था ना। लोगों ने तो बड़ी गालियां दी कि ये देखो ये क्या बात कर रहे हो, सी वो जो पोस्टर जिस बंदे ने उठाया, बंदी ने उठाया, वो ट्रांसजेंडर है। हमारे सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता है। उनको लगता है, आप जानते हो पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर की परसिक्यूशन है, जिनको मारते हैं, कत्ल करते हैं, उनका रेप करते हैं, उस पे बात भी नहीं होती। सो जी। शी, मतलब मुझे औरत जैसा ट्रीट करो, खाना मैं गरम करूंगी, मतलब मुझे रिस्पेक्ट दो, अपना बिस्तर खुद गरम करो, यानी मुझे रेप ना करो, मुझे कत्ल नहीं करो। इट्स लाइक द रिजल्ट ऑफ द पेन जो वो एक्सप्रेस करती है। फिर इसी तरह वो कहते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो देखिए, अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं है तो किसकी मर्जी? मोहल्ले वालों की, जो मुझे है हाथ मार के चला जाए, मेरा जिस्म अगर मेरी मर्जी नहीं है, मर्जी चले लफ्ज हो सकता था, मेरा जिस्म मेरा इख्तियार, हो सकता है जी। सिलेक्शन वर्ड्स में मसला हो। अगर मेरा जिस्म मेरा इख्तियार नहीं, मेरी मर्जी नहीं, तो उस बाप और भाई की मर्जी है जो मुझे कत्ल करे, उस चाचा की मर्जी है जो मुझे रेप करे, उस कजन की मर्जी है
जो मुझे घर में हैरेस करता है, और फिर क्योंकि उस पे बात नहीं होती, घरों में जो जिनसी इस्तेहसाल होता है उस पे बात नहीं बहुत होती। बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है, और मैं चाहती हूँ कि इस पर भी हम इंशाल्लाह कभी बात करेंगे डिटेल से, जरूर, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि सबसे ज्यादा मोलेस्ट जो है औरत या बच्चा, लड़का भी हाँ, कम उम्र लड़का भी, वो सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदारों से मोलेस्ट किया जाता है घर में, नो डाउट क्यों? अबाउट इट। क्योंकि जो बच्चा होता है, लड़का जो होता है, या ट्रांसजेंडर होता है, या कमसीन बच्चियां होती है, या उनके अंदर उनकी जो बॉडी है उसमें फेमिनिटी होती है, निजाकत होता है, जो कमसीन बच्चे होते हैं। तो इसलिए वो विक्टिम होते हैं रेप का। तो हम देखते सही। हैं कि हमारा जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है वो कितना खूंखार हो चुका है, कि उसको जिस चीज में निजाकत नजर आएगा, जिसमें थोड़ा सा फेमिनिटी नजर आएगी, वो उसको लूटते हैं, मतलब बाप की जागीर समझ के। तो हमारे सही। यहाँ ये चीज, तो मैंने एक मौलाना साहब ने काफी इसको इंडोर्स किया व्हेन ड्यूरिंग वॉइस ऑफ अमेरिका डिस्कशन। तो मैंने कहा, मौलाना साहब आप बता दें हमारा जिस्म किसकी मर्जी है, अगर औरत की अपनी मर्जी नहीं। सो ही इंडोर्स्ड इट एंड सेड कि यस, ये आपका मर्जी है, आपका इख्तियार है। हम्म। समटाइम लोगों की इंटरप्रिटेशन में मसला हो जाता है। चून के सही। हम ये चीज पिक की, तो लोग जी। अगेंस्ट औरत मार्च के। जबकि मैं आपको बताऊं, उसी मार्चों में हारी खवातीन आती है, उसी मार्चों में वर्किंग क्लास की खवातीन आती है, जो इक्वल वेज की बात करते हैं, जो खवातीन डे केयर सेंटर की बात करते हैं, मेटर्निटी लीव्स की बात करती है। वो कभी आपका मीडिया भी नहीं दिखाता वो पर्सनली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ, असल आवाज ही उस औरत की, यार ये रोटी पका लो और खाना गर्म कर लो, ये असल हकाइक नहीं है हमारे माशरे की, ये दुख और तकलीफ वाली औरतें नहीं है। जो है, ये भी मसला है। आपको पता है पाकिस्तान में सालाना सालाना 250 खवातीन सिर्फ इसलिए कत्ल कर दी जाती है कि जब शोहर उसे नींद से रात को लेट आके कहता है कि आप मेरे लिए खाना गरम करो, और वो देर से उठे, वो कत्ल हो जाती है। तो इट हैज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये झूठ पे मबनी है, कि कहते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है। हमारी बहनें रात को 3 बजे उठ के भाइयों के लिए खाना पकाते हैं, वो घूम फिर के घर आ जाते हैं। खाना वो गरम नहीं कर सकते, तो खुद खाना गरम करे ना। ये तो इसमें उनको कौन सी मौत पड़नी होती है? सही। मेरा ख्याल है कि ये शहरों के मसाइल तो शायद कम होंगे, ये इंटीरियर इलाकों के ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे आई गेस। हो सकता है। जी। तो आपने इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा है या पढ़ रही हैं आप, इंटरनेशनल रिलेशन? यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से किया है मास्टर्स किया है तो इंटरनेशनल, ठीक। क्योंकि वो हमारे तो बहुत क्लोज है। सही, तो यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान इस वक्त इज ऑन बेटर पोजीशन देन प्रीवियस टेन्योर्स। आई थिंक यस। अच्छा। ये मैं ये समझती हूँ, इवन तो हमारे प्रीवियस टेन्योर्स अच्छे थे। तो क्या समझती हैं कि 10 साल बाद कहाँ होना चाहिए पाकिस्तान को? आप क्या समझती हैं, फिलहाल जो पोजीशन है उसको छोड़ दें, आप क्या चाहती हैं कि 10 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होना चाहिए? अगर मेरे चाहने से हो तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हमारी उठनी चाहिए। नॉट दिस के ये जो हमारे पोसीदा सियासी जमातें कर रही हैं, जिनको लोगों ने रद्द किया है, ये जो तब्दीली के नाम पे लोगों को धोखा गया है, नहीं। ये जो मुअस्सिस की तहरीक है, जो अवामी तहरीक है, जो हारियों का है, किसानों का है, वर्किंग क्लास, मेरे और आपका है, जिनकी जो पूरी उजरत उसके तनख्वाह के दायरे पे घूमती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वो तहरीक जो लाइटमेंट पीरियड हम इसको अगर कहे, तो वो हो जैसे यूरोप में आया, जैसे फ्रांस के इनकलाब फ्रांस की शक्ल में आया, अवाम ने उठे और उन्होंने अपना फैसला किया। तो मुझे लगता है 10 साल में तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर लोग फिर भी यही माजी के लॉक कर मजाक दो। पे ही खड़े होके अपना मुस्तकबिल तलाशेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि हम 10 साल बाद भी किसी इन पावर्स के शिकंजों से खुद को आजाद कर पाएंगे। आप योगा करती हैं?
हाँ, योगा करती हूँ, योगा क्या करती हूँ। समझती हैं? हेल्पफुल है लो योगा आपके प्रॉब्लम्स के लिए? खवातीन ये जानना चाहती हैं ये बात योगा के बारे में। बिल्कुल, योगा जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ, ये जो जैसे हम इबादत करते हैं, आपको पता है, हमारे एक दुनिया हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, एक दुनिया हमारा जिसको हम स्पिरिचुअल या इनर वर्ल्ड या मेंटल वर्ल्ड जिसको हम कहेंगे, हमारी जहनी कैफियतों की दुनिया होती है, साइकोलॉजिकल वर्ल्ड जिसको। हम्म। तो जिस तरह से हम अच्छा खाना खाते अपने स्किन के लिए, अपने सेहत के लिए, उसी तरह जो है हमें अपने सेल्फ को भी यंग रखने के लिए, खुश रखने के लिए मेडिटेशन करना बड़ा जरूरी है। इबादत भी बजाते खुद एक मेडिटेशन है। और फिर जी जी। योगा तो आपको जो फिट रखती है, जैसे आपको एजिंग होने नहीं देती, आपके बॉडी में नरमी होती है, आप एक्टिव रहते हो। तो ये बहुत हेल्पफुल है और सबको करना चाहिए, मगर ये सब कुछ तब मुमकिन है जब आप अपने जहन को सारे मनफी चीजों से बाहर करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे लोगों की कंपनी कभी नहीं लेती जिनसे आप जिसको आप कोई मशवरा दो ना, बातचीत करो, और वो कोई आप कोई राय दो, तो वो एकदम से जो जुमले का पहला स्टार्ट होता है वो कहते हैं ना, यू नो। तो बहुत न्यू, नेगेटिव होते हैं वो लोग। हाँ, ठीक। इसका जुमले का स्टार्ट ना से होता है। सो हमें अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी लाना चाहिए, और जो नेचर है, जितना हम कुदरत से कनेक्ट होंगे उतना हम लोग खुद को इंसानों से मोहब्बत, कुदरत से कनेक्शन है ना। इसी तरह जी। हम देखें, नेचर, दरख्त लगाते हैं हम, फूलों से मोहब्बत, कुदरत से मोहब्बत है। इसी तरह हम अंधेरे में ज्यादा बैठ नहीं सकते, रोशनी से हमें मोहब्बत है। तो जब हम जी। खुद को कनेक्ट करते हैं, तो मतलब होता है कि हम अपने उस स्पेस पे होते हैं। तो खवातीन को करनी चाहिए योगा हमारे यहाँ। और एथिकल खाना खाना चाहिए। एथिकल खाना मतलब इट्स नॉट लाइक आप हर टाइम जंक फूड खाए हर चीज। मतलब मैं जाती तौर पर जंक फूड नहीं खाती, मैं बहुत कम रेस्टोरेंट्स के खाने खाती हूँ। अ, मतलब सादा खाना खाएं, आपका मतलब ये है कि सादा खाना खाना चाहिए इंसान को? बहुत एथिकल होता है, आपको पता है। और जब आप हैप्पीली खुद पका के खाते हो, खुश होके पका के खाते हो, सो इट बिल्कुल। मेक्स यू लाइक, वो आपको खाना लगता है। तो योगा के लिए ये जरूरी है। और मुझे ये योगा का जो था, वो मैंने मीना गबीना, हमारी एक फ्रेंड है, वो कराती भी है ऑनलाइन सेशन, तो उसने काफी इसमें हेल्प किया है। वो सही। लॉकडाउन के दिनों में शी वाज डूइंग इट फॉर फ्री, सबको कराती थी, तो ताकि मेंटल ठीक हेल्थ भी ठीक। हमारा सही। स्ट्रॉन्ग हो। सही। अच्छा जनाब, कुछ इख्तितामी लम्हात हैं हमारे आपके साथ गपशप के, तो कुछ एक आध आखिरी सवाल है जो मुझे नजर आ गए हैं। रोल मॉडल आपका कौन है जिससे आपको ऐसा लगता है करेज मिलती है, जिससे आपको खड़े होने में हिम्मत मिलती है जब आप कभी हिम्मत टूटने लगती है तो? इस्मत रजा शाहजहां, पाकिस्तान के खातून है, बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत बहादुर है, और हर इंसान के हीरोज होते हैं। मुझे लगता है मैं शख्सियत परस्त नहीं हूँ, मगर हम्म। उनको देखती हूँ, वो इस एज में भी खड़ी है, डटी हुई होती है, तो मुझे लगता है कि हम तो भी जवान है, हमारे पास बहुत रास्ते हैं। फातिमा जिन्ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उनकी जो माशाल्लाह। शख्सियत थी, उनकी जद्दोजहद थी। जबरदस्त। और माज मिल्लत। हाँ, और इवन दो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो पॉलिसीज थे बहुत सारे, उससे खिलाफ राय कर सकते हैं, मगर उनकी एक अलग ग्रेस थी, अलग जद्दोजहद थी, और शायद उसने भी आखिरी वही रास्ता चुना था जो हम जैसे लोगों ने चुना है। तो उनको मौत को भी गले से लगाना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और फिर हमारे बलूचिस्तान में बहुत सारी है, जैसे मैं कह सकती हूँ कि एक है हुरान, वो बड़ी अच्छी सी हुरान बलोच, वो बहुत स्ट्रोंग है। तो इससे बहुत सारे लोग हैं जिसको हम इंस्पायर कर। स्ट्रेंथ और मिलती है जिनसे। ठीक। हाँ, सही।
और बहुत सारे जैसे शीमा किरमानी साहिबा है, वो बड़ी अच्छा अच्छी सी, अच्छा, हाँ। जिसने सोशल चेंज पे जो है वो अपने आर्ट और क्रिएटिविटी से करती है। इसी तरह सही। क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर फौजिया सईद है, वो बहुत मतलब बहुत अच्छी शख्सियत के खातून है, उसकी स्ट्रगल बहुत वसी है। तो पाकिस्तान की सभी खवातीन, मलाला यूसुफजई हमारी बड़ी इंस्पिरेशन है, मतलब हमारे बच्चियों से लेके हमारे बुजुर्गों तक सब ने कुछ ना कुछ किया हुआ है कि सोसाइटी सही के रूल्स को ब्रेक करे। तो यस। सही सही सही। तो अच्छा, एक सवाल है कि आपको लगता है कि कोयटा की एक ऐसी आवाज, एक मासूम सी लड़की जो कि ह्यूमन एक्टिविस्ट बन गई है, वहां पर इतनी एफर्ट्स आपकी सोशल और डेमोक्रेटिक, आपकी इतनी एफर्ट्स हैं कि ये फ्रूटफुल होंगी या ये बेसमर जाएंगी, या वो इनको एक सोशल चेंज की जरूरत है? यार ऐसा लगता है, डू यू थिंक सो? सबा, ये तो चेंज एक दिन की चीज नहीं होती है जो हम कहे कि फौरन से आ जाए। तो चेंज एक नस्लें लगती है, मतलब माइंड सेट होने में, माइंड चेंज होने में। बिल्कुल, और लोगों को मोबिलाइज करने में। तो इट्स नॉट लाइक वन जनरेशन, इट्स जनरेशन स्ट्रगल और कुर्बानियां। जैसे दरख्त लगाते हैं, उसको बड़ा हम्म। में, फिर उसके पत्ते आने में, फिर फ्रूट्स आने में टाइम लगता है। इसी तरह सही चेंज की आइडिया है। सही। मगर कहती हूँ कि शायर ने कहा था कि भले से हमने ना देखा तो और देखेंगे, फरोग गुलशनो जोखे हजार का मौसम, ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल में, अगर शायरी में मिस्टेक करती। सो अगर हमने नहीं देखा तो दूसरे देख लेंगे जो। सही जनाब। ठीक, इंशाल्लाह सोशल चेंज, माइंडसेट, ये सोशल मीडिया, मैं समझती हूँ होपफुली पॉजिटिव जो है लोग काम कर रहे हैं और ये चेंज लेकर आएगा। सोशल मीडिया से उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन नेगेटिव असल में लोगों की अप्रोचेस यहाँ बहुत ज्यादा हैं। फेक आईडी से लोग निकलें तो कुछ और काम करें ना। मसला तो मैं सारा ये है, हमारे जवान जो है ना, हमारे जवान वो पूरी अपनी एफर्ट्स, पूरी जिंदगी, पूरी सारी तमन्नाइयां जो है वो सिर्फ खवातीन की आईडीज बनाने में लगा पड़े हैं, और कुछ नहीं है बेचारों के पास, और और कुछ नहीं। और इंटरेस्टिंगली, और फिर हैरेसमेंट इतना ज्यादा है, बंदे को हाँ, शर्म सोशल नहीं हरासमेंट बहुत आती। ज्यादा होती है। अच्छा, ये बताएं, शादी कब कर रही हैं? जल्दी से बता दें। यार शादी कर लूंगी 1 साल। अच्छा, 1 साल में कर लेंगी? तो हाँ लाइफ पार्टनर देख लिया है या देख रही हैं? यार, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और प्रपोजल्स भी हैं। असल में वो जो हम्म एक लिंक स्टेब्लिश करना होता है ना, मेरा भी वो नहीं बन हम्म। पाता है। वो नहीं जिस बन पा रहा। या ठीक। बस कर लूंगी फिर कर लूंगी कर लेंगी, चलें जी, इंशाल्लाह। दुआएं हैं आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने सोशल मीडिया फैंस को, अपने फॉलोअर्स को यहाँ पर? मैं सबको ये कहती हूँ, हमेशा खुश रहे। आई फील मुझे उन सब से भी प्यार है जो मुझे फॉलो करते हैं। इवन उनके आइडियोलॉजी चेंज होती है, वो मुझसे एग्री भी नहीं करते, मगर बड़े हम्म। एथिकली डिसएग्रीमेंट करते हैं, और ये इस सोसाइटी की खूबसूरती है। बहुत। बाकी जो है, मैं तमाम मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन सबको मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोहब्बत दी है। समटाइम मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ कि मैं उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाती। बाकी जो है वो पॉजिटिव चीजों की तरफ देखे, हम अपने साइड जो है वो हर टाइम मनफी चीजों को और टॉक्सिक लोगों को, चाहे आपका रियल लाइफ है चाहे वो आपका सोशल लाइफ है, टॉक्सिक लोगों को तो आप निकाल ही दे और ब्लॉक कर बिल्कुल सोशल निकाल दें, बहुत टॉक्सिक है। माताज से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिल्कुल सही। वो ठीक। आपको परेशान करते हैं बिला वजह, कोई बुरी बात कह के आपका दिन खराब करते हैं। सो एक ब्लॉक का ऑप्शन है, वो कर दे, आपकी जिंदगी आसान है। और पॉजिटिव चीजें करे, प्रेम के चक्कर में जो है उल्टी उल्टी हरकतें भी ना करे, क्योंकि आपके पास अगर फोरम होगा तो यू कैन ब्रिंग बिग थिंग्स। और सही। बस यही है, और खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू सबा फॉर एवरीथिंग, फॉर दिस टॉक जो बड़ा हल्का फुल्का सा था हाँ जी, हल्का फुल्का ही रखना था क्योंकि गपशप स्टाइल है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट मैंने रखा भी नहीं है इसका फॉर्मेट।
अच्छा, एक मुझे एक अच्छा हुआ जाते जाते याद आ गया, ये आप ऊपर इल्जाम क्यों लगाया जाता है कि आप बैरूनी कोई एजेंट है या एजेंडे पर काम करती हैं? जाते जाते मैंने बम मार दिया आपके ऊपर। यार पता है क्या, मैं जब पाकिस्तान से आई हूँ मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए थे, तो मेरे एक अभी दोस्त के मैंने उसको कहा, यार ये जो हम बाहर मुल्क के एजेंट होते हैं ना, ये बदबख्त हमारी तनख्वाह भी रिलीज नहीं कर रहे होते। 25,000 रुपए यार, ये कैसी एजेंडा, यार ये कैसी जो है वो बंदी है 25,000 रुपए रखती है, ओ फल्ला, गरीब गरीब एजेंट है, देखो जरा। और, और इंटरेस्टिंगली मेरी जो एक सिस्टर है, शी इज अ रिनॉन फाइन आर्टिस्ट, लाहौर में होती है। तो उनकी, आपको पता है आर्टिस्टों की अपनी वर्ल्ड होती है, अपना एक सर्कल होता है। तो अमूमन जो आई यूजुअली डोंट बाय क्लोथ्स, तो मैं उसी को कहती हूँ, यार मुझे भेजा करो अपनी चीजें, स्टाइल मारना। तुम्हें भी लोगों को ये लगता होगा, लेट्स बी वेरी, मतलब मैं लाइटर पोजीशन में, और मेरे फैमिली बड़ा फाइनेंशियली अच्छे लोग हैं, स्ट्रांग है। पर मेरे पास जो केसेस आते हैं वो सारे, मतलब मेरे चेम्बर वालों ने कहा था इसने आश्रम खोला है और इसने कभी पैसे नहीं कमाने, सारे गरीब गरीब लोग हैं। लोगों के आते होंगे ऑफ कोर्स। हाँ, और अभी मैं इसको ना भी नहीं कह सकती थी, तो इस वजह से जो मेरा सिचुएशन था वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू माई सिस्टर्स। तो फिर मैं अपने बहनों से सपोर्ट लेती हूँ। बाकी बैरूनी एजेंडा पाकिस्तान में, इसमें लोगों का कसूर नहीं है। जब लोग ये बात करते हैं, हमारे मुल्क में हमारे पॉलिसी से लेकर हमारे बयानियों तक हर चीज बैरूनी ही रहा है। लोग पैरानाइड है, लोग डरते हैं, लोग हर चीज को शक की निगाह से देखते हैं। इसलिए जब जो थोड़ा बहुत जीनियन तहरीकें भी उठती है या लोग उभरते हैं, तो भी उन पे भी यही होता है कि मुझे तो किसी ने ये कहा कि आप इतना, मतलब हाँ, मैं तो अपना बयानिया रखती हूँ, नजरिया रखती हूँ। और जो लोग मेरे नजरिए के लोग हैं, अभी मैं आपको ये बताऊं, एक ने मुझे कहा, आप इतना रेडिकल लाइन देती हैं, सख्त नारे लगाती हैं, आप आज तक कत्ल क्यों नहीं हुई? हम्म, तो मैंने थोड़ा मीठी जवाब दिया, हालांकि ये बहुत इनसेंसिटिव बात है, ये दिल को दुखता है। आप जब लोग ये बात करें, आपको फील होता है कि यार हम किन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मतलब दे आर वेटिंग कि हम कत्ल क्यों नहीं हो रहे, हम इनके लिए स्टैंड ले रहे हैं और ये कह रहे हैं हम कत्ल क्यों नहीं हो रहे। तो मैंने उसको जराए मजाक का, यार ताकि क्यों कत्ल हो, ताकि आप मेरे नाम पे दीवे जलाओ, मतलब जस्टिस फॉर, हम्म, तो नहीं होगा। तो वो भी यही कहते हैं कि लोग कंफ्यूज है, क्योंकि लोग अपने, हमारे यहाँ आजकल सच बोलना एक टैबू जाना जाता है। फिर हमें तो बचपन में यही सिखाया कि सच बोलो, सच बोलो, और अभी जब सही, हम बड़े गए, जब हम सच बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, हाँ जरूर इसके पीछे किसी का सपोर्ट है। तो, एग्जैक्टली, तो मुझे ये कहा कि आपको इस्टेब्लिशमेंट इसलिए नहीं मारती क्योंकि आप उनके लिए काम करते हैं, और सही, ये चीज़ें आपको तकलीफ देती है, आपको महसूस होता है कि यार आप किन के लिए खड़े हो, समटाइम फिर आप कहते हो यार छोड़ दो, करती रहो, जारी रखो, इट्स ओके। आपका जो सच्चाई होगा वो आपके जद्दोजहद से साबित होगा एक दिन, आपको उसकी जरूरत नहीं कि आप लोगों से सर्टिफिकेट लो, बाकी लोगों का कसूर नहीं है। आम आदमी को सही, हम जो बताते हैं वो वही परसीव करता है, उसको यही बात बिलीव होने लगती है कि शायद जो है ये किसी के फंडेड है, क्योंकि वो आपको सही, क्लोजली जानते नहीं। सही, ठीक, सही। और इसलिए, पर ये बड़े फॉरेन फंडेड वाले बड़े मनहूस लोग हैं, मेरी तनख्वाह भी रिलीज नहीं कर रहे। अगर मैं फॉरेन फंडेड होती ना, मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, अम, मुझ पे बहुत जल्द क्रैकडाउन हो सकता था, मुझ पे बहुत मुकदमात हो सकते थे, मेरे बहुत चीजें हम्म, हो सकती थी, पर हमारा मुल्क भी तो एक, हमारे भी तो एक एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो भी चीजें जी देख, बिल्कुल, उनको भी जी बिल्कुल पता बिल्कुल, ऐसा ही, था, ऐसा करती ही, है, ऐसा ही। ये स्ट्रीट्स पे निकलती है और लोगों जी के जी, लिए करती है। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। आई हैव नो सच थिंग। अच्छा, आप एक ऐसे ह्यूमनिस्ट, आप सिर्फ हजारा बिरादरी के लिए खड़ी होती हैं और दूसरे हम मजलूमों के लिए नहीं, आपने कभी कोई
प्रोटेस्ट किया? किसने बोला है ये? मतलब मैं मुझे जो रिकग्निशन मिली जब मैं हंगर स्ट्राइक पे अपने हजारा कम्युनिटी के लिए प्रोटेस्ट की, तो मुझे सबसे ज्यादा उन लोगों ने सपोर्ट किया जो मेरे कौम से नहीं थे, पर उनके लिए मैं खड़ी हुई। चाहे आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी था, आपका हिंदू कम्युनिटी था, चाहे आपका बलोच है, चाहे पश्तून है, चाहे पंजाबी है, चाहे सिराइकी है, चाहे फेमिनिस्ट थे, जो रेप विक्टिम्स थे, जो एसिड विक्टिम्स थे। वो मुझे आदत नहीं है वो हर जगह जाके जो नहीं होता, आज हम इस प्रोटेस्ट में आए हैं, आज हम इधर आए हैं, आज मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। सो इट्स लाइक मैं जो सोशल मीडिया भी पे चलाती हूँ वो ज्यादातर इशू बेस्ड होता है, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि लोगों ने अभी मुझे इस अभी पहचाना है, इसलिए उनको ये लगता है कि शायद मैंने अपने हजारा के लिए बोला है। आप हम्म। देखेंगे तो कोयटा प्रेस क्लब में जो एक ही खातून होती थी वो मैं होती थी। चाहे वो मशाल खान के कत्ल से हो, एपीएस के बच्चों के अटैक से हो, चाहे वो हम कह सकते हैं क्या कहते हैं अभी जो फोर्स कन्वर्शन के इश्यूज थे, मैंने पॉलिसी पे काम किया है हिंदू कम्युनिटी के साथ कि किस तरह से हम इनके बच्चों की फोर्स कन्वर्शंस को रोके। इसी तरह जो इनफोर्स डिसअपियरेंसेस के केसेस थे उस पे आवाज उठाया है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, हालांकि लोग नहीं बोलते इन चीजों पे, मैंने उन पे भी बोला है। तो मेरे खिलाफ अगर सब है तो इसलिए है कि मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती हूँ। आई डू इट जो मेरा दिल कहता है। मैं हिंदूज के बच्चों के लिए जो बम धमाका हुआ मदरसे में, इट इज इन अफगानिस्तान, मैंने उनके लिए भी एक प्रोटेस्ट अरेंज किया था आज। तो आप सोचिए लाइक बियॉन्ड द प्रेमिसेस ऑफ, हालांकि मुझे जितना कम्युनिटी से मोहब्बत मिला उतने ही मेरे सही। खिलाफ जो अभी और जो तंग नजर कौपरस्त ग्रोह थे उन्होंने बहुत ज्यादा कंपेन्स भी किए, मुझे सोशल सही। मीडिया हेरस भी किया। मगर क्योंकि उनको लगा ये कौन सी हजारा लड़की है, मतलब लाइक इतनी प्रोग्रेसिव थी। और आप यकीन करें मैं प्रोग्रेसिव हूँ, आई एम अ पाकिस्तानी, और मैं वही हूँ, मैं टिपिकल रिवायती नहीं हूँ। तो मैंने केसेस लड़े हैं जो जबरी शादियों के, मैंने बहुत ज्यादा, मैंने ऐसे बच्चों के केस किए हैं जो हीनियस टेररिस्ट केसेस में थे, और उन बच्चों को मैंने निकलवाया है। क्योंकि हम उस पर बात नहीं करते हैं, इसलिए कि मैं कहती हूँ दिन के आखिर में हीरो को मर जाना चाहिए, मतलब हीरो शुड नॉट, ताकि लोग उसका वो ना बनाए, स्टेच्यू ना बनाए। क्योंकि मेरी रसाई सिर्फ कोयटा में है, इसलिए लोग मुझे उधर देखते हैं। अगर मैं इस्लामाबाद और लाहौर में होती तो शायद मेरी रिकग्निशन कुछ और होती। तो ये चीजें, या अर्बन कराची में मैं होती तो शायद मेरी शिनाख्त कुछ और होती। तो इट्स नॉट लाइक अ नैरो, अगर मेरी हम्म। स्ट्रगल नैरो होती तो मैं कोई नैरो नेशनलिस्ट होती, और मैं कोई सही। सोशलिस्ट प्रोग्रेसिव खुद को नहीं कहती। सही। अच्छा, ये पेशावर में शहीद होने वाले बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है? पेशावर स्कूल अटैक में, एपीएस। बच्चे तो बच्चे हैं, और अटैक तो अटैक है, उस पे हम क्या राय दे। इतना बड़ा जुल्म होता है और हमारे लोग इसको नॉर्मल लेते हैं। मतलब मैंने एक बिल्कुल। दो लोग कहा कि वो खुद तालिबान थे। मैंने कहा यार व्हाट इज दिस, हमें क्राइम, मतलब हम ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं किसी के कत्ल को सिर्फ इसलिए कि वो उसका ओपिनियन मुझसे मुख्तलिफ है। हम्म। और वो सही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मदरसे मतलब में जो अटैक हुआ था, ठीक, जो अभी हुआ है पिछले हफ्ते। चाहे हम्म। अटैक स्कूल में हो, मदरसे में हो, हम्म। बारगाह में हो, सही चर्च बात में, है। मंदिर में हो, ये इंसानियत पर हमला है। इसको सही। कंडेम करना चाहिए बगैर अगर मगर के। चाहे वो सही। बरेलवी हो, शिया पे हो, सुन्नी पे हो, सही। देवबंदी पे हो, बिल्कुल। बिल्कुल निहत सही। हो, जिस पे हो, बिल्कुल सही। निहत्थे लोग हो, बिल्कुल सही। वो जो है वो कंडेमनेबल, क्या मैं तो कहती हूँ इस पे ये जंग के पॉलिसी को ही चेंज होना चाहिए। हम लोग बिल्कुल सही। और वो बच्चे यार, मतलब इस मुल्क में ये नस्ल ऐसे ही बढ़ेंगे बम धमाकों में जैसे हमारी नस्ल। मतलब हमने क्या सही। तकलीफ
दिया, हमने क्या साइंसदान दिया इस मुल्क को, हमने कौन से सही दानिश पैदा किए। सो लेट एवरीबडी लीव, कुछ पीसे तो वो कुछ सोचे कि करना क्या है यार। सही। अच्छा जनाब, इसे जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलीला हैदर। हम बहुत शुक्रगुजार रहेंगे दानिश टीवी की तरफ से, आप आपसे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं आपके बहुत ज्यादा कीमती वक्त के लिए। आप कुछ इख्तितामी अल्फाज कहना चाहती हैं? बस बहुत शुक्रिया। मुमकिन है कि मैं आपके सवालों का जवाब वैसा ना दे पाई हूँ जैसे आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, मगर आई रिस्पेक्ट यू ऑल, और थैंक यू सबा फॉर दिस प्रोग्राम। ये बहुत अच्छा सा था, मतलब इस ज्यादा सख्त नहीं था, वो जो नहीं होता समटाइम आप बहुत तल्ख बातें करते हो, तो ऐसा नहीं था। और थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे देखा, बर्दाश्त किया। आपको तो लोग देखना चाहते थे, बात करना चाहते थे आपसे, सोशल मीडिया के लोग वो तमाम बातें करना चाहते थे जो मैंने आपसे पूछी है, शायद और भी ज्यादा बातें करना चाहते हो सकता है आपसे सख्त बातें भी लोग पूछना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो आदत है कि वो चाहते हैं कि हमने अटैक करके जो है वो इन लोगों से बातें निकलवानी है। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये तरीका गलत है बातें करने का, ये इंटरव्यू करने का, ये गपशप करने का, जो भी है ये तरीका गलत होता है बात करने का। तो आप तरीके से हल्के से गपशप के स्टाइल में बात करें और इज्जत दे के बात करें तो ये ज्यादा अच्छा है। इख्तलाफ है तो भी इज्जत से करें, ये मतलब ये जर्फ की बात है, और ये जो जर्फ है ये हमारे अंदर नापैद है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। और तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होगा। हमारे नौजवानों को किताबें पढ़नी चाहिए। बहुत अफसोस, आज मैंने गैलप का एक रिपोर्ट देखा कि पाकिस्तान में 75% बच्चे नौजवान जो है वो अपने कॉलेज डिग्री के निसाब के अलावा कोई किताब नहीं पढ़े हैं। कोई किताब नहीं हालांकि पढ़ती। पाकिस्तान में किताबें बहुत सस्ती है। आपको पता है दानिश, दानिश जिसको हम कहते हैं विजडम, वो आपके फुटपाथों पे पड़ी है, आप उसको फ्री में, मतलब कभी कभी आपको फ्री में किताबें मिल जाती है। आप लोग जरूर पढ़े। और जो इंटॉलरेंस है मुल्क में, हमारे मुल्क में असल मसला बर्दाश्त का है और एहतराम का है, उसको कायम रखना बड़ा जरूरी है। ये एहतराम 20-30 साल पहले था हमारे समाज में, इसको रिक्लेम करना है। और किसी के जाती इख्तिलाफात पे बात नहीं करनी है, नजरियाती बिल्कुल। इख्तिलाफ हम बात कर सकते हैं, डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं। और जी सही। बस मैं आपका, आपसे बावजूद है कि ऑडियंस को कहती हूँ, मैं आपसे बावजूद है कि इख्तिलाफ रखूंगी, मगर आपके इजहार राय के लिए मैं अपना सर कलम करने को तैयार होंगी, क्योंकि इट्स योर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसको जरूर सोचे, और आई विल स्टैंड बाय यू ऑल। थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू। चलें, चलें जी। इसके साथ ही हमारा ये प्रोग्राम खत्म होता है, आधी दुनिया पूरी बात सब रमजान के साथ। और जनाब इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक और शख्सियत के साथ होंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।